नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक्स के आइडियाज़। आज हम देखने वाले हैं एक सीमेंट कंपनी जिसका नाम है स्टार सीमेंट। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है सीमेंट क्लिंकर्स सीमेंट। ओके। पूरे नॉर्थन ईस्ट में और ईस्टर्न स्टेट्स में इनका काफ़ी अच्छा होल्ड है, उनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रहा है। और रिसेंटली अगर आपको याद हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने अराउंड 8% के आसपास स्टेक लिया हुआ है दिसंबर में। सो उसने एक 850 करोड़ के आसपास कुछ स्टेक लिया हुआ बाई दिसंबर 2024 अनाउंस किया था और लिया भी है। बुक्स स्टार सीमेंट के बुक्स में भी उसकी एंट्री है जहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ द होल्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8.42 परसेंटेज। ओके, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी कंपनी ने इस कंपनी में स्टेक लिया हुआ। क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मुझे उतना तो पता है कि इस अल्ट्राटेक सीमेंट ने स्टेक लिया हुआ। तो ये हो गया क्या अभी रिसेंटली इस स्टॉक में एक्टिविटी हुई। दूसरा मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो एवरी ईयर, ओके, जो ऑलमोस्ट मैं 2015 से देख रहा हूँ, कंपनी ने अच्छा ही प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है। हाँ, डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं किया है पिछले कुछ सालों में, और कह सकते हैं कि कुछ किया ही नहीं है ऑलमोस्ट 2021 से। पर कंपनी ने अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2018 से लेके अभी तक 2025 तक ऑन एन एवरेज 250 से 300 करोड़ का प्रॉफिट हर साल दिखा रहा हूँ। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं पर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। 2018 से लेके 2025 तक इस कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया हुआ है। और अगर हम देखने जाए कि एवरेज प्रॉफिट लेने का ट्राई करें तो ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ के बीच में हमेशा इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के आसपास ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। और अगर बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज़ भी मिला दें तो 1200 करोड़ के आसपास होती है। मतलब कंपनी अगर देखने जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है इस डेट। 2800 करोड़ का रिजर्व्स और 1200 करोड़ का सिर्फ देना बाकी है, तो विच इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखोगे तो जस्ट रिसेंटली दिसंबर में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस किया है। और वो स्टेक आई थिंक जो रिड्यूस किया है वही अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीदा है। सो वैसे प्रमोटर्स 57-58% उनके हाथ में है। और एफ ने भी अच्छा होल्डिंग है, डी का भी अच्छा होल्डिंग है, स्टैंडर्ड होल्डिंग है। कोई एकदम बड़ा सा 10-20% के आसपास नहीं है, बट जैसे एफ ने 1.5-2% के आसपास होल्डिंग रखा है, डी ने ऑलमोस्ट 5% के आसपास रखा है, और पब्लिक के आसपास ऑलमोस्ट 26-27% के आसपास है। सो इन एंड ऑल अगर देखने जाए तो फिनेंशियल स्टेटस तो मुझे इस कंपनी का काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए देखते हैं टेक्निकली ये स्टॉक कैसा लग रहा है। ये अभी मैंने निकाल के रखा है, ये है उसका वीकली चार्ट। ओके, वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और आप देख रहे हो कि काफ़ी समय से ये स्टॉक एक ही रेंज में उसने अपना एक ही रेंज में ये घूम रहा है। ओके, तो ये रेंज क्या है उसकी, आइए बात कर लेते हैं। ओके, ये एक बेसिक सी रेंज है उसकी। जो हाई है ऑलमोस्ट 245 के आसपास, और जो उसका ऑलमोस्ट जो एक लो है 200 के आसपास का। तो ये एक उसकी एक रेंज में ही ये घूम रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ था ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 2024 में, जो अल्ट्राटेक सीमेंट जब स्टेक लेने वाला था उसके बाद उसके पहले शायद कोई अनाउंसमेंट आई रहेगी तो कुछ तभी इसने एक लो बनाया था। बट अगर आप देखेंगे तो इन एंड ऑल आप देखो इसकी रेंज, तो रेंज है ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा 200 से लेके 245 तक की एक उसने एक रेंज बना के रखी है। ओके, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार के लिए शायद
ये जो एक लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ पहले गाइस, तो इजी रहेगा। और कलर भी हम चेंज कर देंगे इस लाइन का। पहले मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ और फिर इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मुझे लग रहा है कि ये एक लेवल अभी आने वाले दिनों में ये शायद से टेस्ट कर देगा। ओके, ये एक ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक के लिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ठीक है, ये एक रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, और रीटेस्टिंग के बाद ये फिर अपनी रैली चालू करेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशंस। तो मैं ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ, ब्रेक आउट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चार पैटर्न्स मैंने बहुत देखे हैं जहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, ये जो लेवल है अभी, जैसे ये लेवल है ऊपर गया, कंसोलिडेट हो रहा है, पर ऐसे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जिससे वो ऊपर की तरफ जाए। ओके, जिससे वो अपना 250-300 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ हो जाए, वो ऐसे फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कैंडल्स नहीं बनी है, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आने वाले दिनों में हो सकता है, आने वाले 6 महीने के अंदर शायद ये स्टॉक एक बार के लिए आ, ये लेवल के बीच में आए, जो है 180 से लेके 165 का एक जो लेवल है, वहाँ पे वो एक बार के लिए आए, टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट हो और फिर अपनी ऊपर की तरफ जो रैली है वो चालू हो। तो ये बहुत सारे ऐसे चार पैटर्न्स मैंने देखे हुए हैं जहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन होता है और फिर स्टॉक नीचे की तरफ टूटता है, और अपना जो एक डिमांड जोन है, अपना जो एक लेवल है जिससे वो टेस्ट कभी नहीं किया है, वो टेस्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ वो रैली वापस से चालू करता है। तो फॉर नाउ स्टॉक फिनेंशियली, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। पर ये जो रैली नहीं कर पा रहा है उसका एक शायद टेक्निकल रीज़न हो कि उसने ये जो डिमांड जोन है जो उसने 2024 में बनाया हुआ है वो अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया है। तो होपफुली आने वाले दिनों में ये स्टॉक शायद टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद फिर वो अपनी एक नई रैली की तरफ नई छलांग भरे, और शायद आने वाले समय में 2-3 सालों में इस स्टॉक को नए लेवल्स पे हम शायद देख पाएंगे। ओके, प्लीज़ आप याद रखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए कि ये कैसा लग रहा है उनके नज़र से। राइट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं वापस से एक नए वीडियो के साथ आने वाले दिन।